तो देखिए, अब मैं इस चैप्टर में आपको और थोड़ा आगे ले चलता हूँ। आगे है उत्प्रेरक के लक्षण। उत्प्रेरक के लक्षण अर्थात क्राइटेरिया ऑफ कैटेलिस्ट। देखिए, मुख्य रूप से उत्प्रेरक के जो लक्षण होते हैं वो इस तरीके से हैं। नंबर 1, जैसे अपरिवर्तनशीलता। अपरिवर्तनशीलता। नंबर 2, सूक्ष्म मात्रा। सूक्ष्म मात्रा। नंबर 3, विशिष्टता। नंबर 4, उत्प्रेरक क्रिया प्रारंभ नहीं करता। और नंबर 5, साम्यावस्था पर प्रभाव। और नंबर 6 है अनुकूलतम ताप। अनुकूलतम ताप। तो देखिए, इन पॉइंट के अंदर हम इनका वर्णन करेंगे। जैसे सबसे पहला लक्षण है अपरिवर्तनशीलता या अनअल्टरेबिलिटी। अपरिवर्तनशीलता में क्या है कि देखिए, सामान्यतः ये देखा जाता है कि उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। वह स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है और अभिक्रिया के अंत में भार और बनावट या संगठन की दृष्टि से बिल्कुल अपरिवर्तित रहता है। उसके द्रव्यमान में, उसके कंपोजिशन में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। तो ये गुण कहलाता है अपरिवर्तनशीलता। यद्यपि हो सकता है कि उसका रंग बदल सकता है, थोड़ा सा उसकी भौतिक अवस्था बदल सकती है। उदाहरण के लिए, जैसे पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करके ऑक्सीजन प्राप्त करने की प्रक्रिया में जो मैंगनीज डाइऑक्साइड होता है MnO2, यह मैंगनीज डाइऑक्साइड दानेदार होता है और बिल्कुल एकदम काले रंग का होता है, परंतु अभिक्रिया के अंत में ये बारीक पाउडर हो जाता है और इसका रंग काले से कत्थई या हल्के ब्राउन कलर का हो जाता है। तो रंग बदल सकता है, इसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इसके भार में और कंपोजिशन में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ये गुण कहलाता है अपरिवर्तनशीलता। दूसरा है सूक्ष्म मात्रा या स्मॉल अमाउंट। यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि उत्प्रेरक की मात्रा बहुत अधिक होनी चाहिए। रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है। यहाँ तक देखा गया है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक पदार्थों के 10⁷ ग्राम को परिवर्तित करने के लिए मात्र 1 ग्राम उत्प्रेरक ही पर्याप्त होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही आवश्यक होती है, यानी सूक्ष्म मात्रा ही उसके अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देती है। अब देखिए, नेक्स्ट है विशिष्टता। मान लीजिए, विशिष्टता का ये क्या है कि उत्प्रेरक विशिष्ट होता है। विशिष्ट यानी वह उत्प्रेरक किसी विशेष रासायनिक अभिक्रिया के वेग को ही परिवर्तित करता है। जैसे उदाहरण के लिए, ये मैंगनीज डाइऑक्साइड का चूर्ण यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर रहा है। तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ये मैंगनीज डाइऑक्साइड का चूर्ण प्रत्येक रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित करेगा। ये केवल किसी विशेष रासायनिक अभिक्रिया के वेग को ही परिवर्तित करेगा। और ये ही गुण, कौन सा गुण? विशेष रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने का यह गुण विशिष्टता कहलाता है। उदाहरण के लिए, जैसे N2
प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। अर्थात नाइट्रोजन व हाइड्रोजन से अमोनिया बनने की प्रक्रिया में जो आयरन चूर्ण है, Fe चूर्ण, ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आयरन चूर्ण प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा, वो ये बिल्कुल भी नहीं है। केवल यह विशेष रासायनिक अभिक्रिया अर्थात नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनने की प्रक्रिया को ही परिवर्तित करेगा। उत्प्रेरक का यह गुण कहलाता है विशिष्टता। नेक्स्ट नंबर है चौथा, क्रिया प्रारंभ नहीं करता या उत्प्रेरक क्रिया प्रारंभ नहीं करता। सामान्यतः वैज्ञानिक मानते हैं कि उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, अर्थात बढ़ाता है या कम करता है, वह क्रिया प्रारंभ नहीं करता। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार उत्प्रेरक क्रिया प्रारंभ भी करता है। अर्थात इस विषय में अभी डिस्कशन की आवश्यकता है, बहस की आवश्यकता है या और अधिक खोज की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे उदाहरण के लिए H2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कमरे के ताप पर आपस में क्रिया करके जल नहीं बनाती, अर्थात इनमें कोई भी क्रिया नहीं होती। परंतु यदि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कमरे के ताप पर प्लेटिनम ब्लैक की उपस्थिति में एक दूसरे के पास लाई जाती हैं तो ये तुरंत ही जल बना देती हैं इस तरीके से। तो ये जो गुण है, ये जो घटना है, इससे स्पष्ट होता है कि उत्प्रेरक क्रिया प्रारंभ भी करता है, क्योंकि प्लेटिनम ब्लैक की उपस्थिति में ये दोनों आपस में क्रिया करके जल बना लेते हैं। परंतु इसकी अनुपस्थिति में या अन्य किसी की भी बिना उपस्थिति के ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया नहीं करते। तो इससे स्पष्ट होता है कि उत्प्रेरक क्रिया प्रारंभ भी करता है। तो ये अभी खोज का विषय है, यहाँ पर अभी मतभेद है और अधिक खोज की आवश्यकता है कि उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग को ही परिवर्तित करता है या क्रिया प्रारंभ भी करता है। तो इस तरीके से आप आएंगे आगे। नंबर 5 है साम्य अवस्था पर प्रभाव। देखिए, उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करता, वह केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि जैसे ये अमोनिया बनाने की प्रक्रिया है, तो इस अमोनिया बनाने की प्रक्रिया में आयरन चूर्ण उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो ये आयरन चूर्ण इस अभिक्रिया की साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करता। इसका कारण है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनने की क्रिया को आयरन चूर्ण जितना परिवर्तित करता है, ठीक उतना ही अमोनिया, बनी हुई जो अमोनिया है, उसको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में वियोजित होने की प्रक्रिया को भी परिवर्तित करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि उत्प्रेरक किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जितना फॉरवर्ड रिएक्शन को, अगर अभिक्रिया को परिवर्तित करता है, उतना ही बैकवर्ड अभिक्रिया अर्थात पश्च अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, जिससे साम्य अवस्था प्रभावित नहीं होती है। या दूसरा एग्जाम्पल आप ये देख लीजिए कि H2 + I2 इज इक्वल टू 2HI, अर्थात हाइड्रोजन और आयोडीन से हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने की प्रक्रिया में प्लेटिनम उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हाइड्रोजन और आयोडीन से हाइड्रोजन आयोडाइड बनने की क्रिया को ये प्लेटिनम उत्प्रेरक जितना इसके वेग को परिवर्तित करता है, ठीक उतना ही बने हुए हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोआयोडिक एसिड को हाइड्रोजन और आयोडीन में टूटने में या वियोजित होने की प्रक्रिया को भी उतने ही वेग से परिवर्तित करता है, जिससे इनकी साम्य अवस्था प्रभावित नहीं होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की साम्य अवस्था को परिवर्तित नहीं करता है। नेक्स्ट और लास्ट नंबर है अनुकूलतम ताप या ऑप्टिमम टेम्परेचर। देखिए, प्रत्येक उत्प्रेरक के लिए एक ऐसा निश्चित ताप होता है जिस पर उसकी
जो क्रिया करने की क्षमता है या क्रियाशीलता है वो सबसे अधिक होती है, और वही ताप उस उत्प्रेरक का अनुकूल ताप या ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। तो वह ताप जिस पर उत्प्रेरक सबसे अधिक सक्रिय होता है या उसकी सक्रियता सबसे अधिक होती है, वो कहलाता है उस उत्प्रेरक का अनुकूलतम ताप। उससे अधिक ताप लेने पर या उससे कम ताप लेने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है, घट जाता है। तो इस तरीके से ये मुख्य 6 लक्षण हैं किसी भी उत्प्रेरक के, ये आपने ध्यानपूर्वक समझे।